बंगाल की खाड़ी में भारत का महा ब्लैकआउट 3,550 किलोमीटर के जलते हुए घेरे से क्यों भाग खड़ी हुई दुनिया। भारत के अग्नि अस्त्र की एक दहाड़, बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सन्नाटा। भारत का सूर्य अस्त्र तैयार, अदृश्य दीवार के पीछे क्या पका रहा है भारत। एक मिसाइल टेस्ट से क्यों कांप उठी है दुनिया की महाशक्तियां। बंगाल की खाड़ी के नीले समंदर पर इस वक्त मौत का सन्नाटा पसरा है। जो समुद्री रास्ते दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक थे, वे आज वीरान हैं। आसमान में उड़ने वाले विशालकाय विमानों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं और मालवाहक जहाज मीलों दूर लंगर डालने पर मजबूर हैं। 15 अक्टूबर 2025 की सुबह से ही इस इलाके में एक अघोषित कर्फ्यू लग गया है। एक ऐसा ब्लैक होल बन गया है जिसकी जद 3,550 किलोमीटर तक फैली है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये किसी समुद्री तूफान की चेतावनी भी नहीं है। यह भारत की वो खामोश हुंकार है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और वॉशिंगटन तक के सैन्य मुख्यालयों में सबसे बड़े खतरे का अलार्म बजा दिया है। भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसके अंदर जाने की हिम्मत आज कोई नहीं कर रहा। और इस चक्रव्यूह के केंद्र से उठने वाली है वो ज्वाला जो दुनिया में शक्ति संतुलन के सारे समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर राख कर सकती है। जी हाँ, पर्दे के पीछे जो खबर छनकर आ रही है वो ये है कि भारत अपने सबसे विनाशकारी, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली अस्त्र का ऐसा टेस्ट करने वाला है जो दुनिया को हैरान कर देगा। चीन पाकिस्तान की हालत खराब कर देगा और अमेरिका को हैरानी में डाल देगा। भारत इस ब्रह्मास्त्र का परीक्षण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है, यह नए भारत का दुनिया के नाम वो पैगाम है जिसके बाद किसी भी दुश्मन के लिए भारत की तरफ आंख उठाकर देखना अपनी तबाही को दावत देने जैसा होगा। आइए आपको इस महा मिशन की हर परत से रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि कैसे भारत के इस एक कदम ने दुनिया के जियोपॉलिटिकल नक्शे पर भूचाल ला दिया है। क्या है बंगाल की खाड़ी का यह 3,550 किलोमीटर का मौत का घेरा? तो आखिर यह पूरा माजरा है क्या? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां और एयरलाइंस बंगाल की खाड़ी के इस हिस्से को नो गो जोन मानकर चल रही हैं? चलिए इस रहस्यमयी घेरे की गुत्थी को सुलझाते हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर एक नोटिस टू एयरमैन, नोटम और समुद्री जहाजों के लिए चेतावनी जारी की है जिसके तहत 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में एक विशाल क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आप इस क्षेत्र के आकार का अंदाजा लगाइए, 3,550 किलोमीटर। यह दूरी दिल्ली से मॉस्को की दूरी से भी ज्यादा है। यह इतनी विशाल है कि इसमें कई छोटे छोटे देश समा सकते हैं। जब कोई देश इतने बड़े समुद्री और हवाई क्षेत्र को बंद करता है तो इसका एक ही मतलब होता है, वह किसी ऐसी चीज का परीक्षण करने वाला है जो हजारों किलोमीटर का सफर पलक झपकते ही तय कर सकती है। यह किसी छोटी मोटी मिसाइल या रॉकेट का परीक्षण नहीं है, यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के आगमन का ऐलान है। यह भारत की उस शक्ति का प्रदर्शन है जो अब तक सिर्फ दुनिया के चुनिंदा 4 से 5 देशों के पास ही थी। यह घेरा असल में उस मिसाइल के बूस्टर रॉकेट के गिरने का अनुमानित क्षेत्र है, जिसका मतलब है कि मिसाइल की असली मारक क्षमता तो इससे कई गुना ज्यादा होगी। यही वो वजह है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और जासूसी एजेंसियों को बेचैन कर दिया है। वे जानते हैं कि इस घेरे के पार भारत एक नई तारीख लिखने की तैयारी कर रहा है। अग्नि 6, भारत का वो ब्रह्मास्त्र जो दुश्मनों के लिए बनेगा काल। अब बात करते हैं उस महाअस्त्र की जिसका नाम सुनते ही हमारे दुश्मनों की नींद उड़ चुकी है, अग्नि 6। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका नाम नहीं लिया है, लेकिन 3,550 किलोमीटर का यह विशाल नो फ्लाई जोन चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि यह अग्नि 5 से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और घातक मिसाइल है। अग्नि 5, जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है, पहले ही पूरे चीन को अपनी जद में ले चुकी है। तो जरा सोचिए अग्नि 6 क्या कहर बरपा सकती है। महाद्वीपों को पार करने वाली मारक क्षमता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अग्नि 6 की वास्तविक रेंज 8,000 से 10,000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब न सिर्फ पूरा एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से भी भारत के निशाने पर होंगे। बीजिंग, शंघाई, लंदन, पेरिस, रोम, कोई भी शहर अब भारत की पहुंच से दूर नहीं है। यह भारत को एक सच्ची वैश्विक सैन्य शक्ति बना देगा। MIRV तकनीक
एक मिसाइल, अनेक निशाने। अग्नि 6 की सबसे खौफनाक बात है इसकी MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक। इसे सरल भाषा में समझिए, यह एक ऐसी मिसाइल है जो अपने साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 से 10 परमाणु हथियार ले जा सकती है, और ये सभी हथियार हवा में अलग होकर अपने अपने निर्धारित लक्ष्यों को एक साथ भेज सकते हैं। यानी एक ही अग्नि 6 मिसाइल एक ही झटके में दुश्मन के 10 अलग अलग शहरों को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। ये तकनीक दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नाकाम कर देती है और उसे संभलने का कोई मौका नहीं देती। ये वो क्षमता है जो सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास है, और अब इस क्लब में भारत की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। एक चेतावनी, 3 बदलाव। भारत के माइंड गेम से दुनिया हैरान। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक पहलू है भारत द्वारा जारी की गई चेतावनी में किए गए बदलाव। यह भारत की सोची समझी कूटनीति का एक बेहतरीन नमूना है जिसने दुश्मनों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है। 6 अक्टूबर भारत ने पहली चेतावनी जारी की जिसमें खतरे का क्षेत्र 1480 किलोमीटर बताया गया। दुनिया को लगा कि यह शायद अग्नि प्राइम जैसी किसी छोटी दूरी की मिसाइल का परीक्षण होगा। 7 अक्टूबर अचानक इस चेतावनी को संशोधित किया गया और खतरे का क्षेत्र बढ़ाकर 2520 किलोमीटर कर दिया गया। इसने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा समुदाय में हलचल मचा दी। अंतिम संशोधन, कुछ दिनों बाद अंतिम चेतावनी जारी हुई और खतरे का क्षेत्र बढ़ाकर 3550 किलोमीटर कर दिया गया। यह वो क्षण था जब दुनिया को समझ आया कि भारत कोई छोटा मोटा खेल नहीं खेल रहा है, बल्कि वह अपनी सबसे बड़ी सामरिक ताकत का प्रदर्शन करने वाला है। यह कोई तकनीकी गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीतिक सिग्नलिंग थी। भारत ने धीरे धीरे पत्ते खोलकर अपने दुश्मनों को यह संदेश दिया कि हमारी क्षमता तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का तरीका था जिसमें भारत पूरी तरह से कामयाब रहा। ड्रैगन की बेचैनी, पाकिस्तान का खौफ। क्यों हिल गए हैं भारत के दुश्मन? जैसे ही 3550 किलोमीटर की अंतिम चेतावनी जारी हुई, इस्लामाबाद से ज्यादा बड़ा भूकंप बीजिंग में महसूस किया गया। दोनों देशों के लिए इसके मायने अलग अलग हैं, लेकिन डर एक जैसा है, चीन का डर। चीन जो अब तक खुद को एशिया का एकमात्र सुपर पावर समझता था, उसके लिए अग्नि 6 एक बुरे सपने की तरह है। अब तक चीन को यह गुमान था कि भारत उसके केवल पूर्वी और दक्षिणी शहरों तक ही पहुंच सकता है, लेकिन अग्नि 6 की रेंज में चीन का हर एक शहर, हर एक सैन्य अड्डा, हर एक औद्योगिक केंद्र उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आ जाएगा। MIRV तकनीक का मतलब है कि भारत चीन के सबसे सुरक्षित और अभेद्य समझे जाने वाले ठिकानों को भी एक ही बार में नेस्तनाबूद कर सकता है। यह परीक्षण हिमालय में दादागिरी दिखाने वाले चीन को सीधा और सपाट संदेश है, अब हद में रहो। पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान के लिए तो यह परीक्षण किसी अस्तित्व के संकट से कम नहीं है। अग्नि 6 जैसी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के सामने पाकिस्तान एक पड़ोसी मोहल्ले जैसा है। भारत को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइल की जरूरत भी नहीं है, लेकिन यह परीक्षण पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता रहा है। यह बता रहा है कि भारत की सामरिक सोच अब पाकिस्तान से बहुत आगे निकलकर वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी है। यह पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल की हवा निकालने जैसा है। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ जाएगा कि अगर उसने कोई हिमाकत की तो भारत का जवाब इतना प्रचंड होगा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट सकता है। भारत का अग्नि चक्र, एक तीर से कई निशाने। यह मिसाइल परीक्षण सिर्फ अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके तहत भारत एक ही कदम से कई लक्ष्य साध रहा है। पहला निशाना, वैश्विक शक्ति का दर्जा। इस परीक्षण के बाद भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया के उन देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास किसी भी महाद्वीप पर हमला करने की क्षमता है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को 1000 गुना ज्यादा मजबूत कर देगा। दूसरा निशाना, चीन को उसकी सीमा में रखना। यह चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा डेटरेंस यानी निवारक हथियार होगा। यह हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक चीन की हर विस्तारवादी नीति पर एक लगाम लगाएगा। तीसरा निशाना, आत्मनिर्भर भारत का विश्व घोष। अग्नि 6 पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइल है। यह दुनिया को दिखाएगा कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह खुद दुनिया का हथियार गुरु बनने की क्षमता रखता है। चौथा निशाना,
हिंद महासागर में निर्विवाद बादशाहत। ये मिसाइल भारत को हिंद महासागर क्षेत्र का एकमात्र नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना देगी, जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की गारंटी देगा। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में पसरा यह सन्नाटा किसी अंत का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये उस नए भारत के उदय का ऐलान है, जो न किसी से दबता है, न किसी से डरता है। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का वो सबूत है, जो दुनिया को शांति और स्थिरता का एक नया रास्ता भी दिखाएगा और दुश्मनों को उनकी सही जगह भी। आपको क्या लगता है, क्या अग्नि 6 का यह महापरीक्षण भारत को दुनिया की शीर्ष 3 महाशक्तियों में शामिल कर देगा? क्या यह चीन और पाकिस्तान के लिए एक अंतिम चेतावनी है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।